आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को लेकर एसडीएम ने ली आज विस्थापन समिति की महत्वपूर्ण बैठक। सब्जी मंडी के लिए मिडिल स्कूल की भूमि आवंटन होने से सब्जी फल विक्रेता, दुकानदार एवं आम लोगों में खुशी की लहर। नगर में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से दुकानदारों और नगरपालिका दोनों को होगा फायदा, एसडीएम दर्रो। नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व और शॉपशन द्वारा प्रशासन के सहयोग से नगर में बन रहे विभिन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण से नगर में विकास की एक नई बहार नजर आने लगी। नगर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 3 फेज में इंदिरा मार्केट स्टेशन रोड पर निर्मित हो रहे सब्जी मंडी के स्थान पर भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने के सामने बन रही दुकानों को लेकर आज बड़वाह नगरपालिका में एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रो की अध्यक्षता में विस्थापन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विस्थापन समिति के सचिव सीएमओ श्री कुलदीप किंचुक के साथ नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता और समस्त इंजीनियर मौजूद रहे। एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा ने बैठक के बाद आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया कि आज हुई विस्थापन समिति की बैठक में हमने बन रहे सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि निकाय द्वारा शासन के नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवस्थापन की प्रक्रिया जारी है। हम एक और उन्हीं का व्यवस्थापन कर रहे हैं जो बरसों से यहाँ मौजूद रहकर व्यापार कर रहे थे, तो दूसरी ओर नगरपालिका को इन निर्माणों और ऊपरी मंजिल पर बन रही दुकानों की नीलामी से होने वाली आय के बाद आत्मनिर्भर होने में बड़ी मदद मिलेगी, जो शासन की मंशा भी है। एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा ने सब्जी मंडी के लिए आवंटित मिडिल स्कूल की भूमि के मामले में बात करते हुए बताया, इस आवंटन से नगर की कई समस्याओं को एक साथ समाधान निकलेगा। सब्जी और फल विक्रेताओं को स्थायी जगह मिल जाएगी, बेतरतीब लग रहे ठेलों से निजात मिल जाएगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा, साथ ही आवागमन में आम लोगों को सुविधा मिल सकेगी। अब ये भूमि नगरपालिका के नाम से नामांतरण के आदेश हो चुके हैं, जहां पर नगरपालिका द्वारा सब्जी मंडी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यदि भविष्य में यहां बची जमीन पर व्यावसायिक निर्माण भी नगरपालिका करती है तो नियमानुसार भू भाटक जमा कर उस समय शासन की शर्तों के साथ पालन करना होगा। कुल मिलाकर आज की बैठक से दुकानदारों के विस्थापन की प्रक्रिया को तेजी मिलेगी और नगर के विकास की एक नई राह खुल पाएगी। आइए सुनते हैं इस बैठक के बारे में क्या कहते हैं एसडीएम श्री सत्यनारायण दर्रा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपको और नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब को बहुत बहुत बधाई कि जो बड़वाह के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ थी सब्जी मंडी के निस्तारण हेतु जगह का प्राप्त होना। थैंक यू सर, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मार्केट तैयार हो रहा है। इंदिरा मार्केट पूरी तरह तैयार होने की तैयारी चली रही है। उसके व्यवस्थापन संबंधी आज बैठक थी, इस बारे में क्या निर्णय हुए और क्या कहना है? आज हमारे व्यवस्थापन समिति की बैठक यहाँ पे हुई है। हमने चूँकि यहाँ 4 फेस में दुकानें बन रहे हैं और व्यवस्थापन नियमों को भी हमने बारीकी से समझने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से हमारी टीम ने इसमें बेहतर काम किया है। प्रत्येक की प्रत्येक फाइल बनी हुई है। हम लोग इसमें नगर पालिका को जितनी बेस्ट आय हो सकती है उस लेवल तक हम लोगों ने इसको देखा है और चूँकि व्यवस्थापन नियम में ही स्पष्ट बताया है कि उसमें 3 साल से अधिक के जो व्यक्ति होंगे उन्हीं को ही करना है। चूँकि यहाँ पे अभी मैंने फाइलों में देखा हम वही व्यक्तियों को उसमें व्यवस्थापन कर रहे हैं जो वहाँ पे हमारे नगर पालिका के रजिस्टर में भी दर्ज है। और इसमें साथ साथ बताना चाहूँगा, इसमें संबंधित वार्ड के पार्षद को भी हमने सदस्य के रूप में रखा है ताकि कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सके कि किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है। तो ये हमारी आज की प्रारंभिक बैठक रही है और इसमें हमने समझने का प्रयास किया है कि नगर पालिका को अधिक से अधिक आय कैसे हो। सेकेंड, और बताना चाहूँगा कि इन दुकानों में हम ऊपर में भी प्लान कर रहे हैं जो कि वो व्यवस्थापन से अलग होगा और वो लॉटरी सिस्टम से या जो भी व्यवस्थाएं हमारी होंगी उससे भी हमारे नगर पालिका को आय होगी। ऐसे हमने अभी प्लानिंग की है। सर, सब्जी मंडी के लिए जो मिडिल स्कूल की ज़मीन अलॉट हो चुकी है, अब उसका नगर पालिका के नाम से नामांतरण वगैरह की क्या प्रक्रिया रहेगी और कब उसका कार्य शुरू हो? उसमें प्रारंभिक आदेश हो चुका है। चूँकि इसमें आवंटन नियम अलग अलग होते हैं, अभी चूँकि हमें उसको एक नॉर्मल वे पे उपयोग करना है, इसके लिए आरक्षण हुए हैं। लेकिन भविष्य में अगर वो सब्जी मंडी के उसके अलग उपयोग में होगा तो उसके पृथक से शासन को उसमें कार्रवाई करनी होगी, तो उसके हिसाब से करेंगे। सर, मैंने भी एक पत्र मेरी नज़र में वो आया था, उसमें कहा गया कि यदि इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा तो भूभाटक जमा कराया जाएगा। तो
उसका यदि जरूरत पड़ी नगर पालिका को तो व्यावसायिक जब उपयोग भी किया जा सकता है। यस, जब भी वो उसमें आदेश में भी लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि जब भी वो व्यावसायिक के उपयोग में नगर पालिका करेगी, जो शासन के उस टाइम जो भी नियम होंगे उसके अनुसार उसका भूभाटक वसूल करेंगे।